अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर के टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। दैट टॉपिक इज डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब है कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं भी कोई इन्फेक्शन आ जाता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसको डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट का नाम देते हैं। और ये यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर बेसिकली दो ज़्यादा से ज़्यादा मेन वजूहत हैं जिसकी वजह से होती हैं। एक तो वायरसेस हमारे डिसऑर्डर्स करवाते हैं और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज हमारे अंदर डिसऑर्डर्स करवाते हैं। ये दो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आती कैसे हैं, तो याद रखिएगा दोनों चीज़ें या तो वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आएंगी। एनस वो पार्ट है, वो ओपनिंग है जहाँ से हम फीकल मटेरियल को एक्सट्रूड करते हैं, और दूसरा हमारे यूरिथ्रा पाइप के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। यूरिथ्रा वो पाइप है जिसके अंदर से हम यूरिन को पास करते हैं। तो वायरस और बैक्टीरिया ये दो रास्ते से हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और इसके अलावा भी कई सारे रास्ते हैं जिसके जरिए वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, और वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर डिजीज कॉज करवाते हैं। आपको पता होगा कि हमारी ये किडनी है, इस किडनी के अंदर कहीं से भी कोई वायरस या बैक्टीरिया इंट्रूड कर जाए, अंदर की तरफ आ जाए, या इस पाइप के अंदर यूरेटर पाइप है इसके अंदर आ जाए, या इसके आगे ब्लैडर लगा होता है जहां पर हमारे यूरिन स्टोर होती है वहां पर आ जाए, या आगे एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग होती है जिसको पेनस कहते हैं, उसके थ्रू कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया किडनी तक आ जाए, तो ये हमारे अंदर डिसऑर्डर हो जाता है जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द यूरिनरी सिस्टम, कोई भी इन्फेक्शन जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के साथ रिलेट करेगा हम उसको नाम देंगे डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। देन इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? मेनली हमने दो चीजें बताई आपको, एक बैक्टीरिया और दूसरा वायरसेस। ये दो मेन वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? एक तो किडनी खराब हो जाती है, किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लैडर जिसके अंदर हमारा यूरिन स्टोर होता है, यूरेटर ये पाइप है जिसके थ्रू यूरिन जाता है ब्लैडर के अंदर, और यूरिथ्रा वो पाइप है जिसके जरिए हम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। बेसिकली ये सारी जगह हैं जहाँ से हमारे अंदर कोई ना कोई वायरस आके बैठ जाता है या बैक्टीरिया आके बैठ जाता है और हमारे अंदर डिजीज कॉज करवाता है। देन कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर से रिलेट करती हैं? एक का नाम है पोलीनेफ्राइटिस। पोलीनेफ्राइटिस जो बीमारी है कॉज बाय ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया है वो करवाता है, ई कोलाई, ई एंटमीबा कोलाई इसका नाम है, और ये हमारे अंदर डिजीज कॉज करवाता है। सिम्टम्स इसके क्या है? अगर हमारे अंदर किडनी के अंदर आ गया ये बैक्टीरिया, तो फिर ये हमारी बॉडी में किडनी के अंदर आने के बाद हमारे अंदर बहुत सारी चीजें लाएगा, सिम्टम्स लाएगा, जिसके जरिए हम पहचान जाते हैं किसी को कि ये बीमारी हो चुकी है। उस बंदे को नोजिया हो जाएगा। नोजिया का मतलब होता है मतली, मतली का मतलब उल्टी का एहसास होना, उल्टी ना आना लेकिन उल्टी का एहसास होना। देन वोमिटिंग हो जाएगी उस इंसान को। इसके अलावा बैक पेन, आपकी ये जो बैक एरिया है ये दर्द करेगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, बहुत ज्यादा बुखार होगा विद कोल्ड, यानी कि आपको सर्दी भी लगेगी। तो अगर ऐसी कंडीशंस हुई तो फिर हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि उस बंदे को पोलीनेफ्राइटिस हो चुका है। देन दूसरी बीमारी है जिसका नाम है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस जो है ये बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो यूरेथ्राइटिस कॉज करवाते हैं। एक तो हमारे पास है एंटमीबा कोलाई, यही वाला बैक्टीरिया, और दूसरा हमारे पास कैलेंडिया, और तीसरा है हमारे पास निसेरिया गोनोरिया, ये भी बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरिया। तो ये हमारे पास बैक्टीरियाज हैं जिसकी वजह से यूरेथ्राइटिस हो सकता है। ये अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो क्या सिम्टम्स हमें नजर आते हैं? हमें नजर आते हैं फीलिंग अर्जेंट यूरिनेट, हमें लगता है कि जल्दी जल्दी हमें यूरिन पास करना चाहिए, तो बहुत जल्दी इंसान जो है वो यूरिन को पास करता है। लेकिन जब स्टार्ट करता है यूरिन को पास करना तो डिफिकल्टी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर जलन होती है, इचिंग होती है। तो उस दौरान ये जो डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन को स्टार्ट करते हुए प्रॉब्लम्स होती हैं। देन पेन ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के दौरान पेन होता है। जाहिर है एक्सटर्नल जेनाइटल ओपनिंग जो है जहां से यूरिन पास होती है वहीं से ही हमारा सीमन पास होता है। तो यूरिन जहां से पास हो रही है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस दौरान भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। देन डिस्चार्ज होता है फ्रॉम वेजाइना या यूरिथ्रा, जो मेल होते हैं उनके जरिए स्पम्स के या सीमन के जो है वो रिलीज होता रहता है आफ्टर यूरिनेशन, और जो खवातीन होती हैं उनके अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज रहता है। तो ये भी हमारे पास सिम्टम्स हैं यूरेथ्राइटिस बीमारी के। देन एक और बीमारी है जिसका नाम है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस जो है एंटमीबा कोलाई करवाता है, और ये अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो क्या क्या सिम्टम्स हमें नजर आते हैं? अर्जेंट यूरिनेशन, वही वाले सेम सिम्टम है कि यूरिन बहुत जल्दी इंसान को लगेगा कि पास करना चाहिए।
पेन और बर्निंग, यूरिन के साथ जब यूरिन पास कर रहे होंगे तो उस दौरान पेन भी होगी और बर्निंग भी होगी, और साथ ही साथ यूरिन के जरिए ब्लड भी रिलीज होगा। तो ब्लड अगर रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टाइटिस हो गई है। देन pelvic डिस्कम्फर्ट, आपका जो पेट का नीचे वाला एरिया है यहाँ पर डिस्कम्फर्ट आप फील करते रहेंगे हर वक्त, कभी दर्द होगा कभी क्या। देन लो ग्रेड फीवर, हल्का फुल्का आपको बुखार रहेगा। तो ये बीमारी, इस बीमारी का नाम है सिस्टाइटिस। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा। ये था हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज नोन एज किडनी स्टोन। ये तो हर बंदे को पता होना चाहिए, चाहे वो एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है। किडनी स्टोन के हवाले से मेरे ख्याल से तमाम लोगों को पता भी होता है और पता होना भी चाहिए, क्योंकि किडनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको सही रखना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देन किडनी स्टोन जो है बेसिकली क्या है, स्टोन बेसिकली मिलकर बना होता है। हमारी किडनी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और बहुत सारे अदर कंपाउंड्स होते हैं। ये सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे यूरिन के जरिए भी पास आउट हो रहे होते हैं और ये सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे अंदर रीअब्सॉर्ब भी हो रहे होते हैं। तो ये हमारे अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे किडनी के अंदर जो मौजूद हैं, एक तो है हमारे पास सोडियम, सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, फॉस्फेट है। ये सारी चीजें किडनी के अंदर मौजूद होती हैं। इनका होना भी जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी चीजें होंगी तभी हमारी किडनी जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करेगी और ये सारी चीजों को रिमूव करेगी। अगर हमारी किडनी के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाए तो हम इसको नाम देते हैं हाइपर कैल्सीरिया। नॉर्मल लेवल से अगर कैल्शियम इंक्रीज कर जाता है तो हम उसको नाम दे देते हैं हाइपर कैल्सीरिया। और ऑक्सलेट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको नाम देते हैं हाइपर ऑक्सलेरिया। दो कंडीशन याद रखिएगा, हाइपोकैल्सीरिया, हाइपर कैल्सीरिया, और दूसरा है हाइपो ऑक्सलेरिया, हाइपर ऑक्सलेरिया। ये हाइपर ऑक्सलेरिया ऑक्सलेट के आयन की ज्यादती की वजह से होता है, हाइपोकैल्सीरिया कैल्शियम की लेवल की वजह से होता है, कैल्शियम अगर ज्यादा हो जाए। अगर ये कंपोनेंट्स कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, पोटाशियम, सोडियम, अगर इन तमाम चीजों का लेवल अपने लेवल से इंक्रीज कर जाता है तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में मिल जाते हैं और मिलकर हमारी बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर ये लोग क्रिस्टल्स बना देते हैं, सॉलिड मास बना लेते हैं। उन क्रिस्टल का नाम है हमारे पास स्टोन। वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, फिर वो आपस में कंबाइन होते रहते हैं और आखिरकार वो डिटेक्टेबल स्टोन के नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत बड़े हो जाते हैं साइज के अंदर और बज़ाहिर वो नजर आ रहे होते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं तो उस दौरान ये किडनी स्टोन हमें नजर आते हैं। यानी कि इनका लेवल कैसे इंक्रीज करता है, सिंपली मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो लोग इंसान पानी कम पीते हैं और पालक सब्जी या ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या टमाटर ज्यादा खाते हैं, तो टमाटर के अंदर या पालक वगैरह के अंदर ऑक्सलेट आयन ज्यादा होते हैं। अगर ऑक्सलेट आयन उसकी बॉडी में आ रहे हैं और बॉडी में आने के बाद वो पानी ज्यादा पी रहे हैं तो पानी ज्यादा होने की वजह से वो पास आउट हो जाते हैं। वो छोटे छोटे जो हमने नेफ्रॉन के अंदर पोर्स पढ़े थे वहां से वो पास आउट हो जाते हैं। अगर हम पानी कम पिएंगे तो वो पोर के अंदर जाके एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जमते जाएंगे और जमने के बाद फिर वो हमारे अंदर वो डिटेक्टेबल स्टोन बना लेंगे। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर स्टोन बनते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ स्टोन, अगर किसी की किडनी में स्टोन प्रेजेंस है, नजर आ गया है अल्ट्रासाउंड के जरिए, तो हम उसको नाम देते हैं नेफ्रोलिथियसिस। नेफ्रोलिथियसिस या यूरोलिथियसिस उसको कहा जाता है, जिसके अंदर स्टोन नजर आ जाते हैं। अब स्टोन नजर आने के बाद किडनी जाहिर है स्वेल करती है। जब किडनी स्वेल करती है, इन्फ्लामेट करती है, तो हम उसको नाम देते हैं लिथोनेफ्राइटिस। लिथोनेफ्राइटिस इज अ स्वेलिंग ऑफ किडनी while the presence of stone is known as नेफ्रोलिथियसिस या यूरोलिथियसिस। तो ये मेरे ख्याल से आप नाम याद रखेंगे, उम्मीद है आपको समझ आ भी रही होगी। तो लिथोनेफ्राइटिस बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी हो जाती है जब हमारे किडनी में स्टोन बनता है। किडनी स्टोन हाइंडर द यूरिन फ्लो को पास होने से रोकता है। जाहिर है स्टोन है, रुकावट है, तो यूरिन आ रहा है, यूरिन स्टोन को लगेगा और पास नहीं हो पाएगा, तो यूरिन सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाता, पास नहीं हो पाता। और हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो स्टोन क्रिएट करता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट के अंदर ज्यादातर देखा गया है 80% जो किडनी स्टोन है वो तकरीबन कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलकर बने होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट ये वो बनाता है, स्टोन बनाता है, और वो स्टोन जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है। ज्यादातर पेशेंट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। देन 5 to 10% जो स्टोन है वो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट बहुत कम लोगों के अंदर स्टोन बनाता है क्योंकि इनका लेवल थोड़ा कम होता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट ज्यादा आपके पास स्टोन बनाता है। देन
और एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ये तीनों बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से, बैक्टीरिया उस जगह को अल्कलाइन बना रहा होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन की वजह से बैक्टीरिया कल्चर होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, और बैक्टीरिया ग्रो होने के बाद वो वहां पर इन तीनों सब्सटेंस को आपस में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद वो स्टोन बन जाते हैं, और ये लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं अब अराउंड 10% ये वाला स्टोन नजर आता है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट वाला। बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से स्टोन बनता है। अगर किसी की बॉडी में स्टोन हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, हम उसका इलाज कैसे करेंगे? तो इलाज के बारे में जरा गौर से सुनिएगा। किडनी स्टोन ट्रीटेड विद द शॉक वेव्स, हम शॉक वेव्स प्रोवाइड करते हैं। शॉक वेव्स यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उनको पास किया जाता है। जब अल्ट्रासोनिक वेव्स को स्टोन के ऊपर फेंका जाता है, मारा जाता है, तो हमारी हमारी मसल्स को वो वेव्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो जैसे ही स्टोन के ऊपर जाके लगती हैं तो स्टोन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल या शॉक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इस ट्रीटमेंट को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से वेव्स प्रोवाइड की जाती हैं आउटसाइड द बॉडी, और इन शॉक वेव्स को हम ट्रीटमेंट को नाम दे देते हैं इसी नाम से, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं। देन एक और ट्रीटमेंट भी है, उसको हम नाम देते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, नेफ्रोलिथोटोमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। ये दूसरी हमारे पास टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम स्टोन को जो है इजीली रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, व्हेन स्टोन इज नॉट पास ऑन देयर ओन, जब खुद से स्टोन हमारी यूरिन से पास ना हो, यानी कि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए और वो पास ना हो, तो हम ये वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो दो हमने बताई है। लोकली एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को, ताकि वो थोड़ा सा सो जाए, आराम करे। उस दौरान एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया देने के बाद हम क्या करते हैं, कैथेटर इज प्लेस्ड इन अ ब्लैडर, एक कैथेटर को ब्लैडर में रख देते हैं। ब्लैडर वो एरिया जहां पर यूरिन स्टोन होता है, यूरिन स्टोर होगा, वहां पर हम ब्लैडर रखेंगे और कैथेटर रखेंगे, ताकि वहां से यूरिन पास हो जाए, ताकि वहां से यूरिन चला जाए, निकल जाए। तो ड्रेन आउट होने के लिए हम क्या रखेंगे, वहां पर कैथेटर, और एक और कैथेटर लेंगे और उसको इंसर्ट करेंगे यूरेटर पाइप के अंदर। एक और कैथेटर लेंगे और यूरेटर पाइप के अंदर उसको इंसर्ट करेंगे। यूरेटर पाइप के अंदर इंसर्ट करने के बाद वंस स्टोन इज डिटेक्टेड, जब आपको स्टोन नजर आ जाए, स्टोन नजर आने के बाद इट इज कोज्ड क्रश्ड, इसे क्रश हम करेंगे, उसको तोड़ देंगे, वहीं पर अंदर ही अंदर उसको तोड़ दिया जाता है। एंड नेफ्रोस्कोप इज यूज, वहां पर हम एक नेफ्रोस्कोप यूज कर रहे होते हैं टू पुल द पीसेस, ताकि वो पीसेस को हम निकाल दें। तो हमारी बॉडी में जो किडनी के अंदर स्टोन होगा, हमने क्या किया, वहां पर एक कैथेटर अप्लाई किया यूरेटर के अंदर, और यूरेटर के अंदर कैथेटर अप्लाई करने के बाद उसको क्रश किया। क्रश करने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस हो गए, और पीसेस को हमने नेफ्रोस्कोप की मदद से क्या कर लेना है, निकाल देना। तो ये हमारे पास एक मेथड है जिसके जरिए हम जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स को, स्मॉलर स्टोन्स को हम अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। एक और मेथड भी है, लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी, लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी। ये जो हमारे पास मेथड है, इसके अंदर क्या किया जाता है, अगर स्टोन का साइज बड़ा हो, स्टोन बहुत बड़ा है और उसको क्रश करने के बाद भी वो स्टोन के साइज बड़े रहते हैं और वो पास नहीं होते यूरिन के जरिए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सिजर करेंगे, कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद किडनी के अंदर कट लगाएंगे, और किडनी के अंदर से कट लगाने के बाद उस स्टोन को क्या कर लेंगे, निकाल देंगे। तो स्टोन को किडनी के अंदर से निकाल देने के बाद दोबारा स्टिचेस करके दोबारा उसको हम नॉर्मल पेशेंट को हम नॉर्मलाइज की तरफ ले आएंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। तो ये भी एक हमारे पास मेथड है जिसके जरिए स्टोन को निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।